हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले पर्सनलाइजेशन वाली जो सेटिंग है उसके बारे में बात करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया होगा, लेकिन हमने उस ऊपरी बात की थी। आज हम इसको डिटेल में कवर करने वाले हैं। पर्सनलाइजेशन सेटिंग क्या होती है। इसमें हम लोग वॉलपेपर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ये डेस्कटॉप का भी, लॉक स्क्रीन वगैरह वाला भी, और ये जो नीचे टास्क बार दिख रहा है इसके बारे में थोड़ी सेटिंग्स जानने वाले हैं हम लोग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं मानसू, आप देख रहे हैं फोटोन बाबा। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं, मैंने आज ही इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट किया है, तो आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पहले खोल लेता हूँ ये जो पर्सनलाइजेशन वाला ऑप्शन है, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से देखेंगे तो ये पूरा आपको विंडोज 10 के जैसा दिखेगा। ठीक है, ये कहाँ रहता है, सेटिंग्स के अंदर रहता है। देखो यहाँ पे सेटिंग्स में खोल लेता हूँ, आप चाहे तो सर्च करके भी सेटिंग्स खोल लेना। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, ये पर्सनलाइजेशन, ये ही इसी के बारे में बात करेंगे। वो यहाँ से भी आता है राइट क्लिक करने पे। ठीक है, और सेटिंग से भी खोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं और यहाँ पे एक एक ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये थीम्स के बारे में दिखा रहा है आपको कि आप चाहें तो थीम्स सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो डार्क थीम है, और कुछ थीम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। लाइट थीम है, पूरा वाइट हो जाएगा। ये कुछ थीम्स दिए हुए हैं, तो आप यहाँ चाहें तो अपने हिसाब से थीम्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ये बैकग्राउंड वाला ऑप्शन जो ऊपर है। ठीक है, बैकग्राउंड वाला मतलब हम चाहें तो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड वाला, हम ये जो यहाँ पे हमको डेस्कटॉप दिख रहा है उसको वॉलपेपर चेंज करना है, तो यहाँ पे हम लोग सॉलिड कलर भी दे सकते हैं। सॉलिड कलर मतलब ये जो हमारा पूरा का पूरा सॉलिड कलर रहेगा। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे साइड शो। हम एक मोशन कैप्चर ब्राउज कर सकते हैं, ढेर सारे जो स्लाइड शो हैं उनको लगा सकते हैं। अपने आप क्या होगा, वॉलपेपर चेंज होते रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे विंडोज़ के स्पॉट्स लाइट में जो होंगे रोज चेंज होता रहेगा। ठीक है, और अगर हमको खुद के वॉलपेपर लगाने हैं तो यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और ब्राउज करेंगे। यहाँ से ब्राउज फोटोज़, जहाँ पे आपका वो इमेज वाला फोल्डर है तो आप यहाँ पे वो वॉलपेपर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से लगा देंगे। ठीक है, तो मेरे पास कुछ पहले से ही मैंने यहाँ पे ब्राउज करके रखे हुए हैं, तो ये मैं अपना खुद का वॉलपेपर लगा देता हूँ। और यहाँ पे इसके राइट क्लिक करेंगे, सेट फॉर ऑल डेस्कटॉप। ऑल डेस्कटॉप कहाँ, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताया था, मल्टी डेस्कटॉप हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से ये जो अलग अलग डेस्कटॉप है अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, तो ये सारे के सारे डेस्कटॉप के लिए मैंने क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो अगला ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, चूज अ फिट फॉर योर डेस्कटॉप इमेज। अगर आपकी इमेज छोटी है या आपका जो इमेज का साइज है वो थोड़ा इधर उधर है, तो आप यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आप देख लेना। अगर आपकी इमेज छोटी है तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटेड सेटिंग है, वो हम बाद में देख लेंगे, कॉन्ट्रास्ट थीम वाला वगैरह। ठीक है, तो बैकग्राउंड के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कलर्स वाला ऑप्शन। कलर्स वाला ऑप्शन बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप चाहे तो ये जो थीम है आपकी, चाहे तो आप डार्क कर सकते हैं, चाहे तो आप लाइट कर सकते हैं, कस्टम भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कस्टम थीम भी कर सकते हैं, तो मैं अभी डार्क ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो डार्क कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट, मतलब जो हमारा पीछे का बैकग्राउंड रहेगा, जैसे कि हमारा ये वॉलपेपर है, उसी के हिसाब से ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, उसी के हिसाब से ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये एक्सेंट कलर क्या होता है। एक्सेंट कलर मतलब यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे जो सा कलर करेंगे उसके टॉगल बटन देखो चेंज हो रही है उसी हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ऐसे कर देंगे तो ये जो हमारा टास्क बार था वो भी उसी कलर का हो जाएगा। ठीक है, टास्क बार है, ये जो स्टार्ट वाला है देखना, अब यहाँ में मैंने इसको ऑन किया, यहाँ पे स्टार्ट वाला भी उसी कलर का हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सो टाइटल बार्स एंड बॉर्डर्स, यहाँ पे देखना टाइटल, ये बॉर्डर आ गया है उसी कलर का। आप चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करता हूँ, यहाँ पे हम लोग ऑटोमेटिक ही कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये कलर्स वाला ऑप्शन समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कस्टम कलर भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो कलर लगाना है आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं कलर कोई नहीं लगाने वाला, मैं ऑटोमेटिक कर देने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद पर्सनलाइजेशन में आप देखेंगे थीम्स वाला ऑप्शन। यहाँ पे थीम्स वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये बैकग्राउंड वाला मैंने बता दिए थे। माउस वाला जो हम बाद में करेंगे, माउस वाला जो सेटिंग है हम बाद में करेंगे। कलर्स वाला मैंने बता दिया, बैकग्राउंड वाला बता दिया, साउंड्स का भी देख लेंगे। यहाँ पे साउंड्स वगैरह का हम बाद में देखने वाले हैं सेटिंग, जब हम देखेंगे कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो अभी हमने थीम के बारे में देख लिया कि थीम हम लोग चेंज कर सकते हैं। मैंने शुरुआत में ही बता दिया था आपको थीम्स के बारे में। ठीक है,
और भी ढेर सारी थीम्स आप यहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं इंटरनेट से, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से आप ब्राउज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से जो थीम आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ये डेस्कटॉप आइकन वाला जो सेटिंग है, यहाँ पे मैंने बताया था आपको, अगर आपके में यहाँ पे जो दिस पीसी और रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल वगैरह नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से यहीं पे थीम्स वाले के अंदर यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन्स के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कंप्यूटर और रिसाइकल बिन और कंट्रोल पैनल मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, तो अभी मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो वहाँ पे देखो गायब हो गया। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से उनको चेक कर देंगे फिर से, कंप्यूटर और रिसाइकल बिन एंड कंट्रोल पैनल, ठीक है। अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे, तो यहाँ पे वो ऑप्शंस आ गए हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो ये ऑप्शंस ला सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। फिर रिलेटेड सेटिंग वो बाद में हम देखने वाले हैं, आगे आएगी भी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ये डायनामिक लाइटिंग वाला जो है ऑप्शन। डायनामिक लाइटिंग बेसिकली क्या होता है, अगर आपके पास RGB कीबोर्ड है जिसमें अलग अलग तरह की लाइट जलती हैं, मतलब लाल, पीली, हरी, नीली, सारी की सारी लाइट जलती हैं, यहाँ से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं उनकी लाइटिंग को, कैसे वो जलेंगी, क्या होगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास तो RGB वाला कीबोर्ड वगैरह नहीं है, तो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, तो बाकी आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी RGB डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन क्या होता है, जैसे कि हम लोग पासवर्ड जब डालते हैं, पासवर्ड डालने के पहले जो स्क्रीन रहता है वो कैसा दिखेगा, ठीक है। तो जब पासवर्ड कैसे लगाते हैं विंडोज़ में, वो भी मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग लॉक स्क्रीन वाला देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लॉक स्क्रीन का जो वॉलपेपर रहेगा उसको यहाँ से सेट कर सकते हैं आप, या सेम उसी की तरह रहता है, जैसे कि हम बैकग्राउंड वाली में सेलेक्ट करते हैं, सेम उसी तरह हम लोग चूज़ करेंगे इमेज और यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाई हुई है, आप चाहें तो यहाँ से ब्राउज़ करके और भी ढेर सारी इमेजेस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक टिक वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्या है, गेट फन फैक्ट्स एंड टिप्स, ट्रिक्स एंड मोर ऑन योर लॉक स्क्रीन। अगर आप इसको चेक रखेंगे तो आपको छोटे छोटे फन फैक्ट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड मोर चीज़ें देखने को मिलेगी जब आपका पीसी लॉक रहेगा। अभी मैं लॉक नहीं करने वाला हूँ, अगर मैं लॉक कर दूंगा तो वीडियो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद लॉक स्क्रीन स्टेटस, मतलब अगर आपकी जो स्क्रीन है वो लॉक है, तो आपके जो लॉक स्क्रीन रहेगा तो उसके ऊपर वेदर के बारे में बताएगा और भी ढेर सारी चीज़ों के बारे में बताएगा। अगर आप नन कर देते हैं तो वेदर वगैरह नहीं बताएगा लॉक स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अगर आप कर देते हैं तो वेदर वगैरह भी बताएगा, ठीक है। उसके बाद शो द लॉक स्क्रीन बैकग्राउंड पिक्चर ऑन योर साइन इन स्क्रीन। जब आप लोग पासवर्ड डालते हैं, मतलब विंडोज़ में जब पासवर्ड डालते हैं, अभी आपको पता नहीं होगा कैसे पासवर्ड डालते हैं, तो मैं बाद में बता भी दूंगा, ठीक है। तो जब आप पासवर्ड डालते हैं तो उसमें बैकग्राउंड की इमेज आपको चाहिए या नहीं चाहिए। मेरे केस में हाँ, मुझे चाहिए लॉक स्क्रीन में जब हम पासवर्ड डालते हैं तो एक इमेज चाहिए बढ़िया सी, तो मैं उस पर इसको ऑन रखता हूँ। तो आप भी ऑन रखना, तो आपको भी इमेज देखने को मिलेगी जब आप लोग क्या डालेंगे, लॉक डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लॉक स्क्रीन वाला ऑप्शन बता दिया है। स्क्रीन टाइम आउट का देख लेते हैं। स्क्रीन टाइम आउट ये हम बाद में भी देख सकते हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये रिलेटेड सेटिंग के अंदर आता है। अभी हम लोग पर्सनलाइजेशन वाला देख रहे हैं तो उसी को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट वाला ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट मतलब अभी देखो यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट, यहाँ पे देखो अगर हम लोग विंडो के साथ ये जो हमारा जो डॉट वाला बटन है, या तो ये वाला बटन रहता है, ये छोटा सा एक कॉमा बोल सकते हो आप, या तो ठीक है। तो इसको जब दबाएंगे तो क्या होगा, ये छोटी सी आ जाएगी, मतलब वो आ जाता है छोटा सा इमोजी वाला जो पायलट आता है वो आ जाता है, ये देखो, ठीक है। और उसके बाद वॉइस के लिए विंडोज़ के साथ H दबाएंगे तो हम लोग बोल के भी यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी का जो चीज़ रहता है उसी को हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड वगैरह कैसा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ये ग्रीन कर दिया। विंडो के साथ मैं V दबाऊंगा तो ये जो हमारा क्लिप बोर्ड है वो खुल जाता है। और उसके बाद विंडो के साथ हम डॉट दबाएंगे, फुल स्टॉप भी बोल सकते हो आप, तो उसका कलर ये यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, जब हम इसको यहाँ पे मैंने इसका कलर चेंज किया। जब हम विंडो के साथ H दबाएंगे तो बोलने वाला जो रहता है उसका जो कलर है देखो कुछ अलग ही टाइप का आ रहा है ना, चेंज हो जा रहा है ना, ठीक है। तो आप भी ऐसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं भी कोई सा रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहीं से भी हम लोग जो थीम रखेंगे वही कीबोर्ड का भी रहेगा, जो ये हमारा वर्चुअल कीबोर्ड है उसी कलर का रहेगा। यहाँ से देखना मैंने इसका कलर चेंज किया तो उसका भी कलर यहाँ से चेंज हो गया, ठीक है। तो आप चेंज कर सकते हो कीबोर्ड वगैरह का कलर जो वर्चुअल कीबोर्ड वगैरह रहते हैं, ठीक है। और कस्टम थीम उसी के नीचे कस्टम थीम है, तो मतलब और भी ढेर सारे कस्टम थीम्स कर सकते हैं आप।
कस्टमाइजेशन कर सकते हैं थीम्स के अंदर, ठीक है। तो जब हम देखेंगे टेक्स्ट यहाँ पे कस्टम थीम देख रहे हैं, बैकग्राउंड कलर कैसा रहना चाहिए, बैकग्राउंड में पिक्चर कैसी रहनी चाहिए, आप चाहें तो कीबोर्ड के अंदर भी आपका पिक्चर लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी नहीं लगाने वाला हूँ, लेकिन आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से और भी कस्टमाइजेशन आप देख लेना, ठीक है, समझ में बात। तो यहाँ से अभी देख लेते हैं कस्टम कोपायलट ऑन कीबोर्ड। देखो जब हम लोग विंडो के साथ सी दबाते हैं तो देखना यहाँ पे मैं विंडो और सी दबाऊंगा, विंडो और सी दबाई मैंने तो यहाँ पे सर्च वाला खुल गया, ठीक है। विंडो और सी दबाई तो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या कोपायलट, तो यहाँ पे विंडो के साथ सी दबाऊंगा तो मेरा कोपायलट खुलेगा। तो आप अपने हिसाब से देख लेना आपको सर्च चाहिए या तो कोपायलट चाहिए। तो मेरे केस में मुझे सर्च चाहिए, तो मैं अभी वहाँ पे सर्च वाला कर लेता हूँ। उसके बाद टच कीबोर्ड यहाँ पे जो वर्चुअल कीबोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना इसका, देखो मैं अभी यहाँ से खोल लेता हूँ, यहाँ से नहीं खोलेंगे, ठीक है, बाद में कैसे लाते हैं मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना इसका जो साइज है हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, मैं अभी यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। जो यहाँ पे देखना इसकी जो साइज है वो छोटे बड़े हो रहे हैं, तो आप यहाँ से इसका छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखना यहाँ पे शो, देख लो मैं यहाँ पे शो कीबोर्ड बैकग्राउंड, यहाँ पे देखना उसका जो बैकग्राउंड है वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं कंट्रोल, ठीक है, समझ में बात। तो उसके बाद यहाँ पे देखना ये एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ये अगर आप यहाँ से कर देंगे तो यहाँ पे यहाँ पे कहाँ गया टच कीबोर्ड कहाँ है, टच कीबोर्ड यहाँ पे देखना टास्क बार में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट तक बता दिया था, टेक्स्ट इनपुट तक बता दिया था, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे स्टार्ट वाला जो ऑप्शन है, स्टार्ट वाला ऑप्शन जो ये यहाँ पे जब हम विंडो ये वाली स्टार्ट बटन दबाते हैं तो ये जो ये वाला ऑप्शन खुल के आता है इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखना अगर हम मोर पिन्स करेंगे तो यहाँ पे जो मोर पिन्स रहेंगे यहाँ पे रिकमेंडेशन कितने कम हो गए ना, ठीक है, कम हो गए ना। अभी हम लोग डिफ़ॉल्ट कर देंगे, यहाँ पे देखना रिकमेंडेशन ज़्यादा हो गए और पिन भी उतने ही है। मोर रिकमेंडेशन तो पिन थोड़ा कम हो जाएंगे, जो पिन रहेंगे वो थोड़े कम हो गए हैं, रिकमेंडेशन ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट सेट कर देता हूँ। तो आपके हिसाब से देख लेना आपका जो यहाँ पे पिन रहते हैं इनको ज़्यादा लाना चाहते हैं, जो रिकमेंडेड ऑप्शन है वो उनको ज़्यादा लाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं डिफ़ॉल्ट पे सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख लेना, यहाँ पे देखना यहाँ पे शो रिसेंटली एडेड ऐप्स, यहाँ पे जो रिसेंट ऐड हुए हैं जो आपने अभी के अभी डाउनलोड किया है उनको दिखाना चाहते हैं, हाँ मैं दिखाना चाहता हूँ। सो मोस्ट यूज्ड जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ऊपर ही दिखेंगे, तो हाँ मैं दिखाना चाहता हूँ। सो रिकमेंडेशन फाइल्स इन स्टार्ट रिसेंटली यूज, जो ज़्यादातर आप यूज़ करते हैं लिस्ट वगैरह, तो उनको आप यहाँ पे ज़्यादा दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें ऑन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोल्डर वाला जो ऑप्शन है नीचे, फोल्डर मतलब यहाँ पे देखना ये छोटा सा ऑप्शन, यहाँ पे देखो ये कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं ना, यहाँ पे स्टार्ट बटन हम दबा रहे हैं तो यहाँ पे जो छोटे छोटे ऑप्शन है आप यहाँ से इनको यहाँ पे देखना, मैं ढेर सारे सभी को ऐसे ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखना वो सारे की सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई, ठीक है। अगर मैं इनको यहाँ से हटा दूँ, आप क्विक एक्सेस के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्विक एक्सेस के लिए आप यहाँ पे इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड करना है तो आप ऐड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फोल्डर्स के बारे में बता दिया, ये वाला ऑप्शन भी बता दिया। अभी देखते हैं ये स्टार्ट वाला ऑप्शन खत्म। उसके बाद देखेंगे टास्क बार के बारे में। टास्क बार क्या होता है, ये जो छोटा सा चीज़ दिख रहा है आपको ये टास्क बार होता है। यहाँ पे देखना ये यहाँ पे सर्च बॉक्स, ये आपको सर्च बॉक्स दिख रहा है, ये छोटा सा सर्च बॉक्स। अगर आप चाहें तो इसको हाइड कर सकते हैं, यहाँ पे देखो वो हाइड हो गया, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको आइकन ओनली ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आइकन एंड लेबल ला सकते हैं। अगर आप चाहें तो सर्च बॉक्स ला सकते हैं, पूरा का पूरा सर्च बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये विडगेट्स मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखना ये यहाँ पे कुछ आपको छोटी छोटी जानकारी देखने को मिल रही है। अगर आप ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे नहीं आएगा, अगर आप ऑन कर देंगे तो यहाँ पे छोटी जानकारी आपको दिखने को मिल जाएंगी, न्यूज़ वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। टास्क व्यू वाला ऑप्शन ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे आप ढेर सारे मल्टीपल डेस्कटॉप नहीं लगा सकते हैं। शॉर्टकट होता है, विंडो के साथ टैब दबाएंगे तो आप ऐसे ला भी सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑन कर देंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पेन मेन्यू क्या होता है, जब आप एक पेन
यूज़ करेंगे, पेन लगाएंगे अपने डिवाइस में, लाइट पेन आप जानते हैं, आप माउस में यहाँ अपने लैपटॉप में एक पेन आता है डिजिटल पेन, उसको हम कनेक्ट कर देंगे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो वाला अभी मेरे पास पेन नहीं है तो मैं उसको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन वो पेन की एक मेन्यू आपको दिख जाएगी जब आप उसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखना, यहाँ पे टच कीबोर्ड, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो बताया था आपको, आप कीबोर्ड यहाँ से भी ला सकते हैं। अगर आपका कीबोर्ड ख़राब हो गया है तो आप यहाँ से भी इसको ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, यहाँ पे मैंने नेवर किया तो यहाँ से गायब हो गया। अगर हम यहाँ पे करेंगे ऑलवेज, यहाँ पे पर्सनलाइजेशन के अंदर जो टेक्स्ट वाला मतलब टास्क बार है उसके अंदर ये एक टच कीबोर्ड वाला ऑप्शन है, उसी के अंदर इसको मैं ऑलवेज कर देता हूँ। तो ठीक है, तो मैंने ऑलवेज कर दिया। तो यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे मैंने आपको ये वाला सिस्टम ट्रे आइकन बता दिया, यहाँ पे सिस्टम ट्रे आइकन। ओके, उसके बाद सिस्टम ट्रे आइकन, अदर सिस्टम ट्रे आइकन्स, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये छोटे छोटे ट्रे आइकन्स दिख रहे हैं, आप देखना। यहाँ पे मैंने कर दिया अदर ट्रे आइकन्स, यहाँ पे अदर्स वाला अदर्स ट्रे आइकन, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, इसको ऑन कर दिया। तो यहाँ पे देखना ढेर सारी चीज़ें ऐड होती चली जा रही हैं क्विक एक्सेस के लिए, ठीक है। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें ऐड होती चली जा रही हैं। अगर आपको नहीं करना है तो आप यहाँ से इसको ऑफ कर देना, ठीक है। समझ आई बात? आई थिंक आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे विंडोज़ की अपडेट की स्टेटस वगैरह आपको चाहिए तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप करेंगे तो ये और भी ढेर सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। समझ में आई बात? ठीक है। उसके बाद टास्क बिहेवियर बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। यहाँ पे देखना टास्क बार अलाइनमेंट वाला जो ऑप्शन है, आप चाहे तो लेफ्ट ला सकते हैं। लेफ्ट लाएंगे तो आपका ये एकदम विंडो 10 के जैसा हो जाएगा। अगर आप इसको सेंटर में करेंगे तो एकदम सेंटर 11 के जैसा हो जाएगा। ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार, मतलब यहाँ पे देखो, जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अपने आप ये गायब हो जा रहा है। जब यहाँ पे मैं माउस ले के जा रहा हूँ तो अपने आप आ जा रहा है, ठीक है। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो हमेशा रहेगा, ये गायब नहीं होगा। अगर आप इसको चेक कर देंगे तो हमेशा ये गायब हो जाएगा। जब आपके इसको ज़रूरत होगी, आप इसके पास माउस लेके जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो बेजेस ऑन टास्क बार ऐप्स, अगर कोई ऐप चीज़ें डाउनलोड कर रहे हैं, किसी मतलब क्रोम ब्राउज़र के अंदर कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो उसके अंदर एक छोटा सा नोटिफिकेशन टाइप का यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि अभी मेरा यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो गायब हो गया ना। मतलब कोई भी ऐप अगर चल रहा है उसके अंदर कुछ चीज़ें हो रही हैं तो उसके छोटा सा यहाँ पे बिंदी टाइप लग जाता है, ठीक है। इसको हटाने से यहाँ पे हट गया, ठीक है। तो इसको लगाने से आपको थोड़ा सुविधा मिल जाएगी कि हाँ कोई सा ऐप चल रहा है, उसके अंदर कुछ चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। फ्लैशिंग ऑन टास्क बार, अगर कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं क्रोम ब्राउज़र से तो वो डाउनलोड हो गई तो यहाँ पे कुछ फ्लैश दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन है, ये तो बंद ही है, ठीक है। शेयर एनी विंडो फ्रॉम माई टास्क बार, जैसे कि आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं किसी से, तो अगर चाहे तो आप ये पर्टिकुलर किसी विंडो को शेयर करना चाहते हैं, ये ऑप्शन तभी यूज़ होगा जब आप किसी से वीडियो चैट कर रहे होंगे, तब यहाँ पे आप चाहेंगे तो वो ऑप्शन आ जाएगा। तो आप पूरा कंप्यूटर का जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो नहीं जाएगा, पर्टिकुलर विंडो जो रहेगी वही जाएगा, दूसरे लोग देख सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट हो रहा कॉर्नर ऑफ शो डेस्कटॉप, यहाँ पे देखना, ये देखो, मैं ये सारी की सारी चीज़ें गायब कर सकते हैं। यहाँ पे देखना एकदम साइड में, यहाँ पे साइड में देखना, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो गायब हो जा रहा है सारी की सारी चीज़ें। माउस से क्लिक कर रहा हूँ ना तो सारी की सारी चीज़ें आप तुरंत गायब कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे अनचेक कर देता हूँ तो वो ऑप्शन नहीं आ रहा, ना हाईलाइट हो रहा है साइड में देखना, तो कुछ नहीं हो रहा। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं। ये क्या होता है, विंडो डी दबाएंगे आप, विंडो डी दबाते हैं तो तुरंत ही सारी की सारी विंडोज गायब हो जाती हैं, ठीक है। उसी को वापस लाने के लिए यहाँ से ये चीज़ें दोनों सेम है, विंडो डी और ये चीज़ जो है इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे हवर करेंगे तो शो डेस्कटॉप, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। कंबाइन टास्क बटन एंड हाइड लेवल, यहाँ पे देखना टास्क बार, देख यहाँ पे देखना, यहाँ पे सारे के सारे जो चीज़ें चल रही हैं उनके नाम दिख रहे हैं ना, नाम दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे जब यहाँ पे देखना ये सारे नाम चल रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे ऑलवेज कर दूंगा हाइड रहेंगे, इनके नाम जो चल रहे हैं ना उनके नाम हाइड हो जाते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे देखना नाम इनके दिख रहे हैं, अगर मैं ऑलवेज कर देता हूँ तो इनके नाम जो रहेंगे वो गायब हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आई बात?
उसके बाद शो स्मॉलर टास्क बार बटन जो यहाँ पे देखना है ऑलवेज, यहाँ छोटे हो जाएंगे, जो छोटे छोटे आइकन्स हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं नेवर कर देता हूँ तो यहाँ पे बड़े बड़े दिख रहे हैं। अगर मैं इसको छोटा कर ऑलवेज कर दूंगा तो छोटे हो जाएंगे। अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ व्हेन टास्क बार इज फुल, अगर टास्क बार फुल है तो छोटे हो जाएंगे, नहीं तो नेवर करूँगा तो नहीं छोटे होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रिलेटेड सेटिंग हम जब बाद में देखेंगे, डेट टाइम वाला, ठीक है। टास्क बार के बारे में मैंने आपको पूरा समझा दिया है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखने वाले हैं फॉन्ट्स वाला ऑप्शन। ये फॉन्ट्स वाला ऑप्शन क्या होता है, अगर आप आगे चल के आप चलाएंगे MS वर्ड, एक नाम सुना होगा सॉफ्टवेयर के बारे में, या लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में, तो उसमें जो फॉन्ट्स रहेंगे वो कौन कौन सी आएंगे, जो यहाँ पे आप फॉन्ट्स डाउनलोड करके रखेंगे आप यहाँ से, और भी फॉन्ट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जितने फॉन्ट्स रहेंगे आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जितनी यहाँ पे फॉन्ट्स रहेंगी वही लिब्रे ऑफिस या तो MS ऑफिस में दिखेंगी, ठीक है। बस इसका यही काम है कि कितने सिस्टम में आपके फॉन्ट्स हैं, ठीक है। तो फॉन्ट्स वाला मैंने बता दिया। उसके बाद डिवाइस यूसेज वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपका ये हम अपने विंडोज़ वगैरह को बताएंगे कि हम अपना लैपटॉप किस लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आपको अपडेट्स वगैरह रिकमेंडेशन वगैरह मिलेंगी। तो मेरा यहाँ पे डेवलपमेंट एंड क्रिएटिविटी मैंने कर दिया है, और तो उसी के हिसाब से मुझे यहाँ पे क्या मिलेंगी, रिकमेंडेशन मिलेंगी, एड्स मिलेंगे, ठीक है, विंडोज़ की तरफ से, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो नहीं समझ में आया आप उसको कमेंट में पूछ लेना, और कहाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना भाई, आज ही मैंने अकाउंट बनाया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।